45वें ऑल इंडिया रवि सेमिनार में हमारे बीच में आगरा के लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब, फतेहपुर सीकरी के हमारे सांसद राजकुमार चहार जी, विधान परिषद के सदस्य विजय शिवहरे जी, जिलाध्यक्ष श्री अजय गुप्ता जी, सुरेश नागपाल जी, बाबूलाल जी जो हमारे राजस्थान से आते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस ऑयल के क्षेत्र के अंदर है, श्री दिनेश राठौड़ जी, भारत जी, कृष्ण कुमार गोयल जी, महेश राठौड़ जी, जिनका बहुत आग्रह था कि मैं इस सेमिनार में आऊं और लगातार प्रयास करते रहे और आज यहां पधारे। इस सेमिनार में देश भर के सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस हम सबको प्रेरणा देता है और इस शहीद दिवस पर हमारे उन वीर शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे लाखों लोगों ने देश की स्वतंत्रता, सम्मान, रक्षा के लिए बलिदान दिया। हम उनको नमन करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों जिनकी उम्र 21 साल, 25 साल थी, लेकिन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का विचार, राष्ट्र को स्वतंत्रता करने में उनका संकल्प इतना बड़ा था कि आज भी हमारे नौजवानों को प्रेरणा देता है। आज ये जो सम्मेलन जिस समय हो रहा है वो भारत का बदलता दौर है और इस बदलते दौर के अंदर जहां हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी दाम का उचित मूल्य मिले, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके साथ ग्रामीण इंडस्ट्रीज के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र की अब देश में कम होने लगी, लेकिन कोई समय था जब गांव के तेल की खपत गांव की घानी से निकलती थी। वह ग्रामीण स्वावलंबन का एक बड़ा मॉडल था।
बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में हुआ और भारत ने भी उस परिवर्तन दौर से गुजरे। मुझे खुशी है कि आप सब जब चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपका प्रयास है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी दाम को उचित मूल्य मिले, ताकि किसान तिलहन को और उत्पादन करें। अभी दिनेश जी ने किसानों की तिलहन के भावों की चर्चा की, राजकुमार जी ने चर्चा की, हमारे एसपी सिंह बघेल जी ने चर्चा की, क्योंकि राजकुमार जी किसानों के आंदोलन के साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे किसानों की दर्द, किसानों की समस्याओं का, उनके अभाव, उनके कठिनाइयों, चुनौतियों को समझते हैं। और यह सेमिनार भी 2 दिन की, जहां किसानों की आमदनी बढ़े, उसके साथ जो ऑयल्स फील्ड के अंदर, जो हमारे ऑयल फील्ड के अंदर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनकी चुनौतियों समाधान पर चर्चा होगी। और यह सेमिनार हमारे लोकतंत्र का आधार है। जैसे भारत ने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार मंथन से ही हमने देश को आगे बढ़ाया है। मुझे आशा है कि 2 दिन के इस विचार मंथन के अंदर जो अमृत निकलेगा, जो चर्चा संवाद का निष्कर्ष निकलेगा, उससे देश के किसानों की आय भी बढ़ेगी और ऑयल सेक्टर में काम करने वाले प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग करने वाली चुनौतियों का समाधान का रास्ता भी निकलेगा। मेरा मानना है कि जो सभी वक्ताओं ने चर्चा की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसलिए भारत के अंदर ऑयल की डिमांड, उपभोक्ताओं की आवश्यकता भी ज्यादा है और जितनी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है उसके मुकाबले हमारे तेल का उत्पादन कम होता है, इसलिए हमें तेल का आयात करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम तिलहन में आत्मनिर्भर बने, हम दालों में आत्मनिर्भर बने और समय समय पर तिलहन, दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। लेकिन उसके बाद भी आज भी खाद्य तेल हमें आयात करने पड़ते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस चुनौतियों का समाधान निकलेगा किसान और तेल मिलों के साथ सामूहिक चर्चा मंथन से। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर जो भी वैश्विक चुनौतियां रही, उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकला उत्पादन करने वाला और उसके प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के संयुक्त चर्चा संवाद से। और दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों ने अलग अलग रिसर्च, इनोवेशन, अपने पेपर जारी किए और दुनिया के अंदर खाद्य तेलों के अंदर
अपने अपने देशों के खाद्य तेलों के रिसर्च पेपर आउट कर कर दुनिया को दिशा देने का काम किया। जिस तरह से ओलिव ऑयल के बारे में रिसर्च कर कर दुनिया को बताया कि ओलिव ऑयल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल है, जबकि मेरा मानना है भारत की दृष्टि से जो हमारी मिट्टी में पैदा होता है उससे तिलन से सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल कुछ नहीं हो सकता। भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत का पानी, यह हमारी भौगोलिक के साथ हमारे जनजीवन के प्रभावित करने वाले क्षेत्र होते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी हमें रिसर्च, इनोवेशन और रिसर्च पेपर के माध्यम से दुनिया में बता सकें कि हमारा ही तेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है। आजकल दुनिया मार्केटिंग करने का जमाना है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, मैं जब बचपन में था तो सबसे पहले अलसी का तेल चलता था और अलसी के तेल का उत्पादन भी होता था, अलसी के तेल का फायदा भी था। अब कुछ दिनों पहले आया कि अलसी का क्या क्या लाभ है, उसके रिसर्च पेपर आउट हुए, दुनिया के अंदर कच्ची अलसी खाने का प्रचलन चला। आप देखिए दुनिया के अंदर जिस भी औषधि, तेल या किसी भी चीज का रिसर्च पेपर निकलता है और रिसर्च पेपर की जितनी अधिक मार्केटिंग होती है उतना ही वो मार्केट में माल बिकने लगता है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे ऑयल मिल और कृषक मिलकर हमारे रिसर्च करें, बेस्ट वैज्ञानिकों से पेपर निकालें और दुनिया को बताएं कि खाद्य तेलों के अंदर हमारे चाहे सरसों हो, चाहे हमारी सोयाबीन हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे अलसी हो, क्योंकि आपने देखा होगा समय समय में एक समय था जब कभी सोयाबीन मार्केट में नहीं थी। मध्य प्रदेश से चला, धीरे 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 सोयाबीन का इतना बढ़ गया कि वह सरसों का करने लगा। एक समय मूंगफली के तेल का था। तो हमारे जितने भी कृषि के तिलन के उत्पादक हैं, चाहे आप मूंगफली का तेल ले लो, चाहे सरसों का ले लो, चाहे तिल का ले लो, चाहे अलसी का ले लो, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे खाद्य तेल ही दुनिया के सबसे बेस्ट तेल है और ये तेल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आजकल हेल्थ के बारे में लोग सतर्क हो गए हैं और इसलिए हेल्थ के बारे में अलग अलग ज्ञान, अलग अलग निकले हुए रिसर्च पेपर, जो दुनिया की बड़ी विश्वविद्यालय है वो हेल्थ के पेपर जारी करते समय उनके साथ अपने देश के उत्पादित तिलनों और उसके तेलों के बारे में भी रिसर्च दुनिया को बेचती है और दुनिया के देश उस दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है हमारे जितने भी तिलन हैं उनका खाद्य तेल ही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद्य तेल है और इसीलिए आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ऑयल का प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, उसकी पैकेजिंग का काम करते हैं, उसकी मार्केटिंग का काम करते हैं, लेकिन
दुनिया के वैश्विक बाजार के अंदर भी जब तक हम हमारे ऑयल सीड को और ऑयल सीड के उत्पादित तेल के बारे में दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर आउट नहीं करेंगे, जब तक हम दुनिया का बाजार नहीं ले पाएंगे। एक चुनौती हमारे सामने है कि हम आयात करते हैं, पर अब चुनौती होनी चाहिए कि आयात भी बंद हो और हम दुनिया के एक्सपोर्ट भी बने और दुनिया में हमारा तेल बिके। और इसके लिए आपको समय समय पर प्रयास करना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से बताया कि यहां की मिट्टी, यहां की तिलन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, फिर हमें तेल के बारे में, तेल के फायदे बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से तिलन उत्पादका में ओमेगा है, विटामिन ई है, ऐसे कई माइक्रो पोषक तत्व हैं जिससे लोगों को लाभ होगा। धीरे धीरे लोगों का विचार, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, पर दुनिया के अंदर अधिकतम चिकित्सक ये मानते हैं कि खाद्य तेलों से हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर इम्यूनिटी के बारे में और विशेष रूप से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एक विचार चिकित्सकों ने दिया है, जो विचार धीरे धीरे देश के हर हेल्थ सेंटर से दुनिया में फैलते जा रहा है। इसलिए सामान्य व्यक्ति अभी ये कहता है कि तेल को कम से कम उपयोग में लो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तिलन के होने वाले फायदों को भी देश और दुनिया में बताने का काम करें। और इसके लिए ये काम किसान नहीं कर सकता, ये काम करना पड़ेगा आपकी एसोसिएशन को, ये काम करना पड़ेगा ऑयल की प्रोसेसिंग करने वालों को, ताकि हम बेहतर तरीके से हमारी इस तेल के होने वाले लाभों को भी देश और दुनिया के सामने तथ्यों के साथ पेश कर सकें। मेरा दूसरा विषय है कि जब हमारी सेमिनार करें तो किसानों के साथ करें। आप देखो, एक समय था जब देश के अंदर शुगर मिल, हर शुगर मिल घाटे में जाती थी और गन्ने से निकलने वाला शुगर का परसेंटेज 7%, 7.1% होता था। अब उसके अंदर वैरायटी चेंज हुई, तो उस गन्ने के अंदर निकलने वाला जिससे शक्कर बनती है वो 10, 10.5, 11, 12 तक पहुंचने लगा। तो सारी जो शुगर फैक्ट्री है वो शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में है। उसका एक कारण एथेनॉल भी है, दोनों कारण से शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में आई। उसी तरीके से आपको किसानों के साथ बैठकर किस तरीके से तिलन की बेस्ट क्वालिटी, तिलन के बेस्ट बीज, जितना अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बीज हम किसानों को बताएंगे, किसानों को जानकारी देंगे, या देश और दुनिया के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का, जिससे ज्यादा उत्पादन बढ़े, जिससे प्रोसेसिंग करने से तेल ज्यादा निकले, उसको भी आपको ही उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, आपको ही चर्चा करना पड़ेगा और किसानों को जोड़कर उसकी मिट्टी की गुणवत्ता और गुणवत्ता के साथ उसकी क्वालिटी का बीज और उसको खेती को नई टेक्नोलॉजी के साथ करने का प्रोसेस समझाना। क्योंकि हमारे किसान अभी भी परंपरागत खेती की ओर चलते हैं। जब कभी सरसों का भाव तेज होने लगे तो सब सरसों उगाने लग जाते हैं, जब तिलन में कोई तिल का भाव ज्यादा होने लगे तो वो उगाने लगते हैं।
मूंगफली का भाव है तो मूंगफली उगाने लगते हैं। तो ये परंपरागत खेती करने की हमारे किसानों की पुराना प्रोसेस है। समय के साथ बदलाव हो रहा है, लेकिन हमें और समय का इंतजार नहीं करना है। हमारे सेमिनार का मंथन यही होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस 5 साल के अंदर हम भारत के अंदर हमारे तिलहन के क्वालिटी को, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसेस हो सकता है, चाहे खेत किसान की मिट्टी की गुणवत्ता हो, बेस्ट क्वालिटी का बीज हो, उसकी प्रोसेसिंग करने की, खेती की आधुनिक खेती की योजना हो, कौन से इलाके के अंदर कब कौन सा तिलहन उत्पादन करना हो उसकी जानकारी हो। इसके लिए आपके एसोसिएशन को बैठकर योजना बनाना चाहिए और एसोसिएशन इसके लिए लगातार रिसर्च करता रहे। दुनिया के अंदर आप जितनी भी बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो दवा कंपनियों वाला हो या कोई भी प्रोडक्ट वाला हो, वो उन विश्वविद्यालयों के अंदर इनोवेशन कराता है, रिसर्च कराता है, और उस रिसर्च इनोवेशन कराने के बाद जो सारा खर्चा है वो दवा कंपनी या वो कंपनी के प्रोडक्ट वाले देते हैं, और उससे जो रिसर्च निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर दुनिया के अंदर अपन मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम अगर हमारे किसान बेहतर तरीके का तिलहन उत्पादन करने लगेंगे, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, उसकी क्वालिटी जिससे तेल ज्यादा निकले, उसकी खेती की नई आधुनिक तकनीकी, ताकि उसका खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा और तेल की क्वालिटी बेटर निकले, इसके लिए भी तिलहन उत्पादन वालों को ही काम करना पड़ेगा। किसान इसके लिए रिसर्च नहीं कर सकता। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार के मंत्री बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आपको कोई भी आईसीआर से लेकर देश की सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान केंद्रों पर जो भी आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको कुछ गांव के अंदर, कुछ इलाके के अंदर कुछ किसानों को प्रगतिशील किसान बनाना पड़ेगा। जब किसान उस जमीन पे खेती करके ज्यादा उत्पादन, ज्यादा बेटर क्वालिटी का करने लगेंगे, तो अन्य गांव का लोग भी उसको देखकर अपने परंपरागत खेती के तरीकों को परिवर्तन होंगे। इसके लिए आप यहां पर अध्ययन करें। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, उनके साथ आपकी चर्चा करूंगा, फिर प्रगतिशील किसान अपन बैठे और किस तरीके से उस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम किसान की आमदनी भी बढ़ा सकें और हमारे तेल उत्पादन करने वाले लोगों को भी यहां पर ही अपनी खपत का माल बिकने लगे और दुनिया से उनको आयात न करना पड़े, हम दुनिया के आयात करने वाले बने। हमारा ही तेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है, यह हमें साबित करने की आवश्यकता है। कुछ चुनौतियां आपने हमारे सामने रखी है। निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं उसके समाधान हम करेंगे। आपका शिष्टमंडल आए, सरकार के स्तर पर हम चर्चा करेंगे और कैसे उस चुनौतियों का समाधान निकल सके, ताकि आने वाले समय के अंदर हर व्यापारी उद्योगपतियों को, अगर हम देश के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज दें, उनकी चुनौतियों का समाधान करें, तो वो और उत्पादन को बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री और लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टैक्स मिलेगा।
तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना, भारत को विकसित बनाना है, तो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को सामूहिकता से काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम से काम करना पड़ेगा। थकान और निराश होने की आवश्यकता नहीं। हर चुनौतियों का समाधान निकलता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून नहीं होना चाहिए। हम आत्मविश्वास निकालेंगे। हमारा लक्ष्य है दुनिया के अंदर भारत तिल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे खाद्य तेलों की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतर है। यह हमें साबित करने के दो विचार हमारे सामने होने चाहिए। मुझे आशा है इस 2 दिन की सेमिनार में आप व्यापक चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और हमारे किसानों को आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन, आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। एक तरफ आपके प्रयासों से हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसको आर्थिक संबल मिलेगा, उतना ही आपका प्रोसेसिंग प्लांट ज्यादा होंगे। प्रोसेसिंग प्लांट ज्यादा होंगे तो पैकेजिंग ज्यादा होगी, पैकेजिंग होगी तो मार्केटिंग ज्यादा होगी, मार्केटिंग के साथ आपकी तेल की गुणवत्ता, उसके होने वाले लाभ ये देश और दुनिया में जाएंगे तो आपका तेल बिकेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये सब सामूहिक प्रयासों से होता है। एक बेहतर इकोसिस्टम हमें तैयार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आज इस सेमिनार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए यूपी ऑयल एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मिस्टर गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले समय में 2 दिन के सेमिनार में कुछ चर्चा, कुछ निष्कर्ष, कुछ परिणाम निकले ताकि उससे जो मंथन हो उससे हमारे किसान का भी कल्याण हो और हमारे ऑयल प्रोसेसिंग में काम करने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, हम और रोजगार सृजन कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और खाद्य तेलों की क्वालिटी में दुनिया के अंदर बता सकें हमारा खाद्य तेल ही व्यक्ति और जीवन के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ये काम हमें करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।